तभी पन्ना ने कहा, नहीं तो कीरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो। तभी पन्ना ने कहा, नहीं, मतलब अभी उन्होंने खाना नहीं खाया है। फिर उसने उससे पूछा कि कीरत, क्या तुम कुंवर उदय सिंह को बहुत प्यार करते हो? कीरत क्या कह रहा है? अन्नदाता, प्यार कहने में ज़बान पर कैसे आए? मतलब मैं उनको कुंवर साहब को कितना प्यार करता हूँ ये मैं अपनी ज़बान से नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये मैं अपनी ज़बान से इस बात को मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। और प्यार कहने में ज़बान पर कैसे आ सकता है? वो तो दिल से होता है, वो तो दिल की बात है, मौके पर ही देखा जाता है। मतलब मैं उनसे प्यार करता हूँ या नहीं ये मैं अपने ज़बान से नहीं कह सकता हूँ। प्यार तो दिल से होता है और वो तो मौका आने पर ही बताया जाता है। और कहने को तो मैं कह चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ, और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैं उनके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। उसने क्या कहा कि मैं मतलब प्यार बताने से नहीं होता है, वक्त आने पर हमें उस प्यार को जताना चाहिए कि हम उस व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं। और यही बात कीरत जो है पन्ना को कह रहा है। ये बात मैं मुंह से तो कह सकता हूँ कि मैं कुंवर उदय सिंह के लिए जान दे सकता हूँ। अभी आपको अपने आपके जो दोस्त होते हैं उनसे आप लोग पूछते हो ना कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है, तो दूसरा क्या जवाब देगा? अरे चिंता मत कर, वक्त आने पर मैं अपनी जान भी तुझे दे सकता हूँ। लेकिन वो सही कह रहा है या गलत ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। उसके कहने से तो हम यकीन नहीं कर सकते ना। लेकिन जब आप पर कोई मुसीबत आती है और उस वक्त वह दोस्त आपके साथ खड़ा हो जाता है, उस मुसीबत में वह आपके साथ डट कर रहता है, तभी आपको पता चलता है कि वास्तव में वक्त आने पर यह मेरा दोस्त मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। और यही बात कीरत पन्ना को समझा रहा है। तभी पन्ना ने कहा, तो वह मौका आ गया है कीरत, मौका? कैसा मौका? जब उसने अपनी बात कही कीरत ने, तभी पन्ना ने उसे कहा, तो वह मौका आ गया कीरत, मतलब अब तुम्हें यह बताना है कि तुम कुंवर उदय सिंह के लिए क्या कर सकते हो, कितना प्यार करते हो, और तुम उस पर जान देने की बात करते हो। तो फिर ये मौका आ गया है। अब बताओ कीरत, मौका? कैसा मौका? कीरत एकदम चौंका, मौका? फिर उसने कहा, कैसा मौका? पन्ना, कुंवर जी को बचाने का। फिर पन्ना ने कहा, कुंवर जी को बचाने का मौका? कीरत, हुक्म दे अन्नदाता। तब कीरत ने कहा कि आप मुझे बताएं अन्नदाता कि मुझे क्या करना है। वह पन्ना को अन्नदाता क्यों कहता था? क्योंकि उन्हीं से उनका पेट भरता था, उनको अन्न देने वाले यही थे। तो उसने कहा कि आप तो आज्ञा करें अन्नदाता कि मुझे क्या करना है। तब पन्ना ने उसको क्या बताया? अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के जाते ही हो। तो पन्ना ने कहा, अच्छा तुम मेरी बात ध्यान से सुनो कि तुम तो जूठी पत्तलें अपनी टोकरी में रख कर बाहर जाते हो, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि तुम्हारी टोकरी में सिर्फ जूठी पत्तलें भरी हुई होती है। तो तुम मेरा काम जो है आसानी से कर सकते हो, और तुम बारी हो इसलिए तुम्हें कोई रोक टोक भी नहीं है, तुम्हें कोई रोकेगा भी नहीं और टोकेगा भी नहीं। कीरत, ठीक कहती है अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। तो कीरत ने कहा, आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल अन्नदाता, क्योंकि जब मैं महल में आया था तब भी मुझे आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका था। पन्ना, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। तो पन्ना ने कहा कि तुम अपनी टोकरी में तुम्हें कुंवर जी को लिटाना होगा और उनके ऊपर तुम गीली पत्तलें डाल लो, और वह गीली पत्तलें तुम टोकरी के ऊपर डालकर महल से बाहर
निकल जाओ। यही मौका है इस वक्त कुंवर उदय सिंह को बचाने का। दोनों का प्रस्थान, पन्ना का प्रवेश। ऐसा कहकर पन्ना जो है वह कुंवर उदय सिंह को कीरत बारी की टोकरी में लिटा देती है और ऊपर जूठी, मतलब गीली, जूठी नहीं गीली पतले उसके ऊपर ढक देती हैं, जिससे कि उसकी टोकरी में से पानी टपकता रहे और किसी को शंका भी ना हो। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना चित्र में कि कीरत बारी किस तरह से टोकरी में नीचे उसने पन्ना को, उसको कुंवर उदय सिंह को लिटाया और ऊपर उसने पत्तलें ढक ली और महल से बाहर आ रहा हुआ। तो यह मौका था उसके पास कुंवर उदय सिंह को बचाने का और उसने इसमें भरपूर पन्नाधाय का साथ दिया। वह कुंवर उदय सिंह को लेकर महल से बाहर निकल गया था और इतनी आसानी से पन्नाधाय ने कुंवर उदय सिंह को बचा लिया। लेकिन अब तक महल में बनवीर का प्रवेश नहीं हुआ। भयानक स्थिति तब होगी जब बनवीर कुंवर उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करेगा और जब उस महल में प्रवेश करने के बाद कक्ष में कुंवर उदय सिंह को न पाकर वह पन्ना के साथ क्या करेगा, या पन्ना ऐसा क्या करेगी कि बनवीर को भी ऐसा लगे कि उसने कुंवर उदय सिंह को मार दिया है और वह निश्चिंत होकर महल से बाहर निकल जाएगा और पन्ना पर भी क्रोध नहीं करेगा। तो वह स्थिति कैसी होगी, आइए हम पढ़ते हैं अब आगे। अब कीरत भी चला जाता है और पन्ना भी। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। अब पन्ना ने शामली से क्या कहा कि अब मुझे संतुष्टि हो गई कि मैंने कुंवर उदय सिंह की रक्षा कर ली है। शामली, पर एक बात है धाई माँ। तो शामली ने क्या कहा, माँ वो तो ठीक है कि आपने कुंवर उदय सिंह को बचा लिया, लेकिन एक बात और है। पन्ना, क्या? फिर पन्ना आश्चर्य में थी कि अब शामली क्या कहना चाहती है। शामली, बनवीर यहाँ जरूर आएंगे। वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को न पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? तब शामली ने कहा कि पन्ना धाई माँ, तुम अब निश्चिंत तो हो गई हो कि तुमने कुंवर उदय सिंह को बचा लिया, लेकिन जब बनवीर महल में प्रवेश करेगा और यहाँ आकर आपसे पूछेगा कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है, और जब वह कुंवर उदय सिंह को महल में या उनके कक्ष में नहीं पाएंगे और उसके बाद वह तुमसे पूछेंगे कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है, तब तुम क्या जवाब दोगी? ये स्थिति और ज़्यादा भयानक थी कि अब पन्नाधाय क्या करे। पन्ना, फिर पन्ना ने क्या कहा, कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। अब क्या वो ऐसे मानेगा? वो गुस्से में आएगा, उसके हाथ में तलवार होगी। पहले ही उसने महाराणा विक्रमादित्य को तो मार दिया, तो खून से सनी तलवार लेकर जब वह महल में आएगा और महल में वह कुंवर उदय सिंह को नहीं पाएगा, तब वह जरूर पन्ना से पूछेगा। और पन्ना जब कह देगी कि वह नहीं जानती कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है, तब वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा और फिर क्रोध में आकर वह न जाने क्या क्या कर बैठेगा। शामली, इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? अब आपने कुंवर उदय सिंह को तो कीरत के साथ भेज दिया है, लेकिन अगर क्रोध में आकर बनवीर जब आप पर तलवार चला देंगे तब आप क्या करोगे? और आपके बिना तो कुंवर उदय सिंह जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। पन्ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है शामली। मतलब बनवीर मुझ पर तलवार चला देगा, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं मर जाऊं फिर भी अगर कुंवर उदय सिंह की रक्षा हो जाए तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन मुझे न पाकर कुंवर उदय सिंह भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये बिल्कुल चिंता का विषय है शामली। पर चिंता कुंवर जी की है, तुम्हारे बिना वे जीवित नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा?
अब आपने इस तरह से तो बनवीर से तो आपने कुंवर उदय सिंह को बचा लिया, लेकिन आपके बिना भी तो कुंवर उदय सिंह जिंदा नहीं रह पाएगा, और उसके बाद अगर वह उसको मिल जाएगा तो वह मार देगा। आप तो फिर भी कुंवर उदय सिंह की रक्षा कर लोगी, लेकिन जब आप ही नहीं रहोगी तो उनकी रक्षा कैसे हो पाएगी? वह जिंदा नहीं रह पाएंगे, और फिर तुम्हारा जो ये बलिदान है ये चित्तौड़ के किस काम आएगा? फिर तुम्हारा ये बलिदान किसी काम का नहीं है। पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा। तब पन्ना को लगा कि शामली बिल्कुल सही कह रही है कि ये थोड़ी सी देर अगर वह महल में मुझे नहीं पाएंगे तो वह कितना परेशान हो जाते हैं, वह इधर उधर मुझे ढूंढने लगते हैं और छोटी छोटी बातों में वह मुझसे रूठ जाते हैं। तो मेरे बिना कुंवर उदय सिंह जो है वह जिंदा नहीं रह पाएंगे। शामली किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। फिर शामली पन्ना को क्या कह रही कि इस तरह से आप बनवीर को धोखा नहीं दे सकती हैं। पन्ना, दे सकती हूँ। शामली, किस तरह? फिर आप किस तरह से बनवीर को धोखा दे सकती हैं? तब आगे पन्ना क्या कहती हैं? पन्ना कहती है, कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि यहाँ कौन सोया है। तब पन्ना ने क्या कहा कि मैं बिल्कुल बनवीर को धोखा दे सकती हूँ। मैं कुंवर उदय सिंह के बिस्तर पर किसी और को लिटा दूंगी, और बनवीर जो है वह तो क्रोध में अंधा रहेगा, उसको क्या पता चलेगा कि बिस्तर पे कौन सो रहा है? वह तो कुंवर उदय सिंह ही समझेगा, और उसी गुस्से में वह उस पर तलवार चला देगा, तो वह उसे पहचान भी नहीं सकेगा। शामली, तो कुंवर जी की सैया पर किसे सुला दोगी? तब शामली ने कहा कि आप कुंवर जी की सैया पर फिर किसे सुला दोगी? शामली को आश्चर्य हुआ कि आखिर धाई माँ के दिमाग में क्या चल रहा है और ये किस तरह से किसको सुलाना चाह रही है। पन्ना, किसे सुला दूंगी? सोचकर शामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है। पन्ना ने फिर कहा कि शामली, मैं किसे सुला दूंगी? मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मतलब मेरे हृदय पर कोई बड़ा सा पत्थर गिर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे हृदय पर बहुत ही कठोर, मेरा जो हृदय है वह बहुत ही कठोर हो रहा है। मेरे हृदय पर एक तरह से कोई पत्थर गिर रहा है, मतलब कि उसको जो करना था उसके लिए उसे अपने दिल पर बहुत पत्थर रखना पड़ेगा, वज्र की तरह उसे कठोर करना पड़ेगा अपने हृदय को, क्योंकि वह जो करने जा रही थी वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था, वह बहुत बड़ा काम था, और इस काम को करने के लिए बहुत ही कठोर हृदय होना जरूरी है। अब वो आगे क्या कहती है? मेरी आंखों में प्रलय का बादल घुमड़ रहा है, मतलब मेरी आंखों के सामने बहुत ही बड़ा विनाश आने वाला है। बादल उमड़ घुमड़ कर कितनी तेज बारिश करते हैं, उस वक्त ऐसा लगता है कि धरती पर जरूर कोई विनाश आएगा, और यही इस वक्त पन्नाधाय को लग रहा था कि जरूर कोई विनाश होने वाला है। मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही थी, और उसके शरीर के रोम रोम पर बिजली तड़प रही थी, मतलब बिजलियां कड़क रही थी, मतलब रोम रोम उसका खड़ा हो रहा था कि वो क्या करना चाह रही है, वह क्या सोच रही, वह जो सोच रही थी उसके लिए उसको अपने हृदय को, अपने दिल को उसे कठोर करना पड़ रहा था। कोई बहुत बड़ा पत्थर उसे अपने हृदय पर रखना पड़ रहा था, और उसे लग रहा था कि मेरी आंखों के सामने बहुत ही बड़ा विनाश होने जा रहा है, और वह इस तरह से घबरा रही थी कि आखिर वो इतना सब कुछ कैसे करेगी। अब हम नहीं जानते हैं कि पन्नाधाय आगे क्या करने वाली थी, लेकिन पन्नाधाय जो करने वाली थी वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था।
वह कुछ ऐसा काम करना चाहती थी जो कि इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आज हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। आगे आप पूरा पाठ पढ़ेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आगे जो है पन्ना धाई क्या करना चाह रही थी, वह इतना घबरा क्यों रही थी, ऐसा क्या काम वो करने जा रही थी जिसके लिए उसके मन में इतना भयंकर डर बैठा हुआ था और वह करने के लिए तैयार भी थी, क्योंकि क्या विनाश होने वाला है इसका अंदेशा उसे हो रहा था। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। आइए अब तक हमने जितना पाठ पढ़ा है उसके प्रश्नोत्तर देख लें एक बार। उदय सिंह कौन था? कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र था। शामली ने आकर पन्ना से क्या कहा? शामली ने आकर पन्ना से कहा कि महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई है। बनवीर क्या बनना चाहता था? बनवीर चित्तौड़ का महाराणा बनना चाहता था। महाराणा विक्रमादित्य के बाद बनवीर किसे मारना चाहता था? महाराणा विक्रमादित्य की उसने हत्या कर दी, उसके बाद वो किसको मारने के लिए आ रहा था? कुंवर उदय सिंह को। किरत क्या काम करता था? किरत जूठी पत्तले उठाने का काम करता था। पन्ना ने बालक उदय सिंह को चित्तौड़ का सूरज क्यों कहा? पन्ना ने बालक उदय सिंह को चित्तौड़ का सूरज इसलिए कहा क्योंकि महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद वही चित्तौड़ का महाराणा बनने वाला था, है ना। आगे उन्हें ही यह महाराणा का सिंहासन सुशोभित करना था। दीपदान किस प्रकार की एकांकी है? अभी आप पढ़ रहे हैं। किस प्रकार की एकांकी है? धर्म से जुड़ी हुई है, इतिहास से जुड़ी हुई है या समाज से जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी हुई है? इतिहास से। तो ये ऐतिहासिक एकांकी है। अच्छा बताइए, पन्ना कौन थी? यस, पन्ना कुंवर उदय सिंह की धाई थी। कुंवर जी की रक्षा में किरत ने किस प्रकार सहायता की? किरत कुंवर जी को, अब देखिए, कुंवर जी की रक्षा में किरत ने क्या किया? किरत ने उनको टोकरी में सबसे नीचे झुलसा दिया और ऊपर उन्होंने गीली पत्तलें रख ली और इस तरह से वो महल से बाहर निकल गए। किरत कुंवर जी को जूठी पत्तल वाली टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल गया। इस तरह से किरत ने किनकी रक्षा की? कुंवर उदय सिंह की।